हेलो, वेलकम टू एक्सीलेंशियल हब। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी नंबर का जो कि 1 से 100 के बीच में लाई करते हैं, हम इन नंबर्स का स्क्वायर कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हम इन सारे स्क्वायर्स को याद करें। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें 27 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा, या आप क्या करेंगे, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाकर आप इसका आंसर बता पाएंगे। सिमिलरली अगर हम पूछें कि 54 का स्क्वायर क्या होता है, तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, 54 को 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हमें आंसर बताना पड़ेगा। अगर हम आपसे ये कहें कि इसके अलावा भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर का जो कि 1 से 100 के बीच में लाई करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर पता कर सकते हैं। अब ये हम करेंगे कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जो नंबर हम अब लेंगे, सपोज वो नंबर जो हमने लिया, वो नंबर लिया हमने 27। ठीक। अब इस जो नंबर हमने लिया 27, इसके लिए हम क्या कराएंगे, 3 ब्लैंक्स बना देंगे। अब हम करेंगे क्या, याद रखिएगा, सबसे पहले हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। जिस नंबर का मतलब यहाँ पे 7 और 7 का स्क्वायर करने पे क्या आंसर आएगा, 49 आएगा। तो 49 को हमने यहाँ लिखा। हम यहाँ से सिर्फ 9 को उठा के यहाँ पे लिखेंगे, बाकी का जो 4 है ये वाला डिजिट, ये आगे कैरी हो जाएगा आगे वाले ब्लैंक में। अब इस ब्लैंक में हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक में हम 2 को, 7 को और 2 को, मतलब 2 7 2, इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 7 14, 14 टू ज़ा 28। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 28। अब हमने यहाँ 4 पहले से कैरी किया था, तो 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, 32। 32 में सिर्फ 2 हम यहाँ लिखेंगे, बाकी का ये जो 3 है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 का जो आगे वाला डिजिट है सिर्फ इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 और जो कैरी लिए थे 3 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। क्लियर है। हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें यहाँ पे 53, और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हम 3 ब्लैंक बनाएंगे पहले, एक ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करने पे क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। हम 9 डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट ब्लैंक में क्या करते हैं, इस इस 5 को, 3 को और इस 2 को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। 30 में हम क्या लेंगे, सिर्फ 0 को लेंगे, बाकी का ये जो 3 है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करने का आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल है, यहाँ पे हम 28 लिख देंगे। इस तरीके से 53 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2809। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 87। अब हमें 87 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम 3 ब्लैंक बनाएंगे, फर्स्ट ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक, थर्ड ब्लैंक। अब हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर करने पे क्या आंसर आएगा, 49 आएगा। 49 का सिर्फ हम 9 लिखेंगे, बाकी का यहाँ +4 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 का, 7 का और 2 का, इस 8 का, 7 का और 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे। तो 8 इंटू 7 इंटू 2, so 8 into 7 56, 56 into 2, that will be 112। 112 में +4 भी कैरी था हमारा, तो 112 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। इस 116 का सिर्फ हम 16 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी का ये जो 11 है ये आगे हमारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे आंसर कितना आएगा, 64 आएगा।
64 में 11 ऐड कर देंगे, कितना आंसर आएगा? 4 + 1 5, 6 + 1 7। सो 87 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7569 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं जितने भी नंबर हमारे 1 और 100 के बीच में लाई करते हैं।